क्या सच में बद्रीनाथ मंदिर विलुप्त हो जाएगा? क्या नरसिंह बद्री कहे जाने वाले मंदिर में सच में छिपा है बद्रीनाथ मंदिर के विलुप्त होने का कारण? जहां पर आज जोशीमठ में बद्रीनाथ का मंदिर है, वहीं से थोड़ी दूरी पर 1200 साल पुराना एक नरसिंह भगवान का मंदिर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि आज से 1200 साल पूर्व आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने ज्ञान की प्राप्ति इसी स्थान पर की थी। पौराणिक काल में इस जगह को कार्तिकेयपुर के नाम से जाना जाता है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार नरसिंह देवता भगवान विष्णु जी के चौथे अवतार थे। अगर आप बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले ये जान लें कि आप ये वीडियो चाहे किसी भी शहर से देख रहे हों, आपको सबसे पहले अपने शहर से ऋषिकेश या फिर हरिद्वार तक पहुंचना है, जहां से आपको टैक्सी सर्विस या लोकल बस सर्विस मिलेगी जो आपको बद्रीनाथ तक पहुंचाएगी। लेकिन किसी कारण आपको अगर बस मिलने में कोई परेशानी आ रही हो तो आप हरिद्वार या ऋषिकेश से जोशीमठ के लिए बस ले सकते हैं। जोशीमठ में बद्रीनाथ के लिए आपको लोकल टैक्सी मिलेगी जो कि 45 किलोमीटर की दूरी का सफ़र तय करके आपको बद्रीनाथ तक पहुंचाएगी। इसके अलावा अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो आपको देहरादून स्थित जॉली ग्रांट एयरपोर्ट तक बाय एयर की सुविधा मिलेगी, जहां से आगे का सफ़र आपको बस से ही तय करना होगा। हालांकि जोशीमठ के लिए आपको बस देहरादून से भी मिल जाएगी। कहते हैं आदिगुरु शंकराचार्य को जब परम ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इसी स्थान पर उन्होंने अपनी तपस्या की थी, जहां पर आज ही नरसिंह भगवान का मंदिर मौजूद है। इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में कश्मीर के राजा ललितादित्य ने करवाया था। साथ ही नरसिंह भगवान की मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि ये मूर्ति इसी स्थान से ज़मीन की खुदाई में प्राप्त हुई थी। आखिर कौन थे ललितादित्य, जिन्होंने नरसिंह भगवान का मंदिर बनवाया था? ललितादित्य ने कश्मीर में 724 से 760 ईस्वी तक राज किया था। इस राजा के शासनकाल में जिसने भी कश्मीर की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश की, उसे हारना ही पड़ा था। ललितादित्य के शासनकाल में कश्मीर का राज्य विदेशों तक फैला हुआ था। कारकोट राजवंश के राजा ललितादित्य ने अपने करीब 37 साल के राज में कश्मीर के राज को मध्य एशिया से लेकर गंगा के मैदानी इलाके तक फैलाया था। उन्हें कश्मीर के इतिहास का सिकंदर भी कहा जाता है। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान तुर्क, तिब्बत और बल्टिस्तान तक विजय हासिल की थी। कश्मीर के इतिहास पर लिखी एक संस्कृत पुस्तक राजत रंगिणी में ललितादित्य के शासनकाल का जिक्र मिलता है। इस किताब में कश्मीर के इस महान राजा के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर विलुप्त हो जाएगा? इस संदर्भ में बात करें तो स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ स्थापित नरसिंह भगवान की मूर्ति में दाहिनी भुजा विलुप्त हो रही है। जिस दिन ये भुजा दिखनी बंद हो जाएगी, उस दिन बद्रीनाथ मंदिर विलुप्त हो जाएगा। केदारखंड के सनत कुमार संहिता में कहा गया है कि जब भगवान नरसिंह की मूर्ति से उनका हाथ टूटकर गिर जाएगा, उस दिन विष्णुप्रयाग के समीप पटमिला नामक स्थान पर स्थित जय और विजय नाम के पहाड़ आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ के दर्शन नहीं हो पाएंगे। तब जोशीमठ के तपोवन क्षेत्र में स्थित भविष्य बद्री मंदिर में भगवान बद्रीनाथ के दर्शन होंगे। केदारखंड के सनत कुमार संहिता में भी इसका उल्लेख मिलता है। बताते हैं कि 8वीं सदी में आदिगुरु शंकराचार्य ने ही भविष्य बद्री मंदिर का निर्माण करवाया था।